की 6। तो गाइज रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट की लेंथ आ रही है वो 6 ही आ रही है, यानी कि इट इज द सेम एज द लेंथ ऑफ अवर सिग्नल। तो गाइज इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वोल्यूशन कैसे काम करता है। अब सोचिए गाइज, देखिए कितना आराम हो गया हमको। सोचिए हमको, अभी मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए कन्वोल्यूशन के, 3 अलग अलग मोड्स के। और गाइज हमें सोचिए इतने से दो नंपाई एरेज के बीच में कन्वोल्यूशन करने में कम से कम 10 मिनट लग रहे थे। 10 मिनट ना भी लग रहे हो, चलिए 5 मिनट लग रहे थे। लेकिन गाइस सोचिए, एक फंक्शन बना रखा है इन्होंने कॉन्वॉल्व, np डॉट कॉन्वॉल्व, जो हमारे लिए कन्वोल्यूशन कर देगा। ठीक है, लेकिन गाइस ध्यान रहे, ये 1D कन्वोल्यूशन ही करेगा। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर ये 1D करेगा, ये 2D भी नहीं कर सकता। मैं एक बार जरा देख लेता हूँ एक बार कि इन्होंने कुछ अगर ऐसा कुछ बता रखा है या नहीं बता रखा है। ठीक है, हाँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड वन डायमेंशनल इनपुट एरे, फर्स्ट वन डायमेंशनल इनपुट एरे। तो इसका मतलब बाई, ये लिख कर ये लोग एनफोर्स कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये अभी 1D कन्वोल्यूशन ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और गाइस मैं ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्वोल्यूशन 2D किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपका दोनों नंबर एरेज में से कोई भी एरे ऐसा है जो 2D है या 3D है। तो गाइस अगर आपके दोनों नंबर एरेज 1D है ना, तब तो आप छोड़ ही दीजिए। तब आप 2D कॉन्वोल्यूशन करने के, अगर आप करना भी चाहें तो आप नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि आपके जिस एरे के ऊपर स्लाइड करेगा कर्नल, वो है ही 1 डायमेंशन का। तो आपके पास ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए तो जगह ही नहीं है ना, आप तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्लाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब एक ही डायमेंशन में आपका जो जो कर्नल है वो स्लाइड कर सकता है। अगर वो दोनों डायमेंशन में स्लाइड कर सकता होता तब हम कहते हैं कि वो 2 डायमेंशनल कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कर ही नहीं सकता ना, बाउंडेशन है, क्योंकि दोनों नंपायर्स हमारे 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो गाइस इस केस में 1D कन्वोल्यूशन हो रहा है, और वो भी दोनों 1D नंपायर्स के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन यही कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको समझ में आ गया कि कॉन्वोल्यूशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं